हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रीट अपडेट। और इस वीडियो के थ्रू आई एम गोइंग टू डिस्कस टू टू अबाउट द टू कोर्सेज। फर्स्ट इज द नीट यूजी 2023 course, and second is the private. I want to discuss about the major private colleges in GNM which are selected, giving the preference by the candidates in the 2022. अब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जीएनएम का, ठीक है। और उनके कट ऑफ के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके साथ। अब बात आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की। मैं वो टॉप 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर द जीएनएम कोर्स विच आर सिलेक्टेड बाय द टॉप रैंक कैंडिडेट्स इन द ईयर 2022। तो बने रहिए वीडियो के साथ और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये डिटेल में समझ में आए। पहला तो जो नीट अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स था उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये थोड़ा पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन स्टिल बड़े दिनों से सोच रहा था कि मैं इसको एक वीडियो के थ्रू अपलोड करूँ अपने चैनल पे। स्टिल अभी भी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें जो अपने ऑनलाइन अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑन द जेके बॉबी वेबसाइट वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 17th, यू कैन से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो हम इसमें गो थ्रू करते हैं। सब्सिक्वेंट अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 रिजल्ट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 13th ऑफ आई थिंक जून, ठीक है। उसके बाद नीट यूजी 2023 हैविंग scored the cut-off marks prescribed by the NATA and whose name figure is in Annexure A to a notification number dated. Also, the candidates whose name are not available in the said annexure but are domicile of J&K and Ladakh have deposited their documents in response to the notification forming Annexure A to this notification are hereby informed through the medium of this notification to to prepare the provisional merit list of the merit list of such eligible candidates belonging to UT of J&K Ladakh shall be required to register themselves and upload the following documents online. तो इन्होंने बोला है वो कैंडिडेट्स जिनके जो लिस्ट में नाम नहीं था और उन्होंने स्पेशली आकर जेके बॉपी के ऑफिस में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है, उनको अपना जो प्रोजेक्ट मेरिट लिस्ट में अगर उनका जैसे उनका नाम इंक्लूड करना है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड करने पड़ेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं 19th ऑफ दिस मंथ से 23 ऑफ दिस मंथ तक। और इसमें आपको क्या क्या अपलोड करना है, नीट अंडर ग्रेजुएट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, 10+2 मार्क्स कार्ड अपलोड करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यू हैव टू अपलोड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यू हैव टू अपलोड, और द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ लद्दाख आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कंपलसरी सर्विसेज, ठीक है। बॉन्ड which shall be available at the information brochure to be uploaded by the board on the official website. उसके बाद द कट ऑफ स्कोर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इज एज अंडर। ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो इसमें 137 है। ओपन मेरिट अगर फिजिकली हैंडीकैप उनका 121 है, ठीक है। SC ST RB ALC IB OSC PSP ऑफ J&K लद्दाख उनका 107 है। SC ST RBA ALC IB OSC PSP इनका 107 है और फिजिकली हैंडीकैप का 108 है, ठीक है। The candidates are advised not to use mobile phone or for the registration purpose of uploading the documents. मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बोला है कि आपको अपना कोशिश कीजिए मोबाइल फ़ोन मत यूज़ कीजिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कोई भी फॉर्म आप फिलअप करते हैं चाहे जेके वोपी का हो, कोई भी हो, जेके एसएसबी का हो, जेके पीएससी का हो, आप कोशिश कीजिए आप अपना मोबाइल फ़ोन मत यूज़ कीजिए, ठीक है। द ई इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ द नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 कोर्स शैल बी अपलोडेड बाय द पोपी on its website is due course of time. The candidates are accordingly advised to go through the e-information voucher before the registration. तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करनी है उसमें आप ई-इन्फॉर्मेशन वाउचर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको डिटेल में पता चले कि आपको वो कैसे करना है। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एंटरटेन। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड कीजिएगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोर्ड शैल नोटिफाई द प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विच शैल बी यूज फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग बाय द कैंडिडेट्स। तो ये क्लियर इन्होंने कर दिया कि जो आपकी काउंसलिंग फर्स्ट वाली आई थिंक जो होगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी, ठीक है। और यही मैं बोलता आ रहा हूँ कि आपका आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही होनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी।
क्योंकि इस बार बीएससी नर्सिंग में भी 17,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होने के चांसेस आर देयर। ठीक है। और नीट का भी इन्होंने क्लियर कर दिया, नीट अंडर ग्रेजुएट का भी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड, जो नेक्स्ट मैं आपको अपडेट देने चाहता हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो नेक्स्ट मैं अपडेट आपको देना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली 15th को आया था, तो मैंने सोचा चलो आपको आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट होगी। इसको फिलअप कर लीजिएगा ताकि वो अपनी पूरी मेरिट लिस्ट आपको बना के दे सके। उसी के बेसिस पे आपकी यूटी के JNK यूटी के रैंक डिसाइड होंगे, उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं GNM का, GNM के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। GNM के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स विच आर सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स, JNK कैंडिडेट्स, टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसका रिजल्ट एनालिसिस किया लास्ट ईयर का, तो सबसे पहले जो कॉलेज जो रैंक था आपका, जो 65 रैंक था, GNM की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो सिलेक्शन की है अप्रॉक्सीमेटली, जो फर्स्ट कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज जो निकल के आ रहा है, जो टॉप 100 रैंक के अंदर आया था, वो निकल के आ रहा था आपका वो आपका निकल के आ रहा था स्टीफन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, मीरा साहब, जम्मू। ठीक है। तो मतलब टॉप 100 रैंक में अगर कोई कैंडिडेट आपको ये कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ही सिलेक्ट कर रहा है, तो आई थिंक देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है। कुछ सोच के ही वो सिलेक्ट कर रहे होंगे। और टॉप 100 में कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप कैंडिडेट उसको सिलेक्ट कर रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी गुड, वेरी मतलब गुड इंस्टीट्यूट्स में आप ये कंसिडर कर सकते हो, आई थिंक सो। तो ये मैंने लास्ट ईयर के सिलेक्शन लिस्ट से ही डाटा कलेक्ट किया था। ठीक है। तो उसके बाद जो 170 जो जिनका रैंक था अप्रॉक्सीमेटली, उन्होंने ये एक और कॉलेज सेलेक्ट किया था, डैट इज़ BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकबलवाल। ठीक है। ये 170 में एक कैंडिडेट्स थे, तो उन्होंने इसको सिलेक्ट किया था, BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकबलवाल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, और ये टॉप 3 जो कॉलेजेस हैं, ये तीनों जम्मू से ही आ रहे हैं। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकबलवाल, जम्मू। ठीक है। ये भी इन्होंने सेलेक्ट किया था। मुझे लगता है ये जो तीनों कॉलेजेस हैं ना, ये आपके BSc नर्सिंग में भी ये कॉलेजेस फॉल करते हैं। इसका मतलब अगर GNM में कोई पर्सन इनको कंसिडर कर रहा है टॉप 3 में, अगर वो कंसिडर कर रहा है, तो आप इनको और स्पेशली अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो आप इनको BSc नर्सिंग में भी इनको कंसिडर कर सकते हो। इफ़ यू आर गेटिंग ए प्राइवेट कॉलेज, यू कैन गिव द प्रेफरेंस फॉर दीज कॉलेजेस ऑल्सो। तो टॉप 3 प्राइवेट कॉलेजेस में, चाहे वो मैं ये बात अगर GNM के बेसिस पे देखूँ, तो GNM में तो ये आ ही रहे हैं। आप इसको BSc नर्सिंग में भी इनको प्रेफरेंस दे सकते हो अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हो। और अगर आप श्रीनगर से भी बिलोंग करते हो, तो अगर वहाँ पे, क्योंकि श्रीनगर में बड़ा हाई कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन होता है, और वहाँ पे आपको सीट नहीं मिल रही, यू कैन प्रेफरेंस गिव द प्रेफरेंस ऑफ दीज कॉलेजेस ऑल्सो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो निकल के आ रहा है, वो एक श्रीनगर कॉलेज है, डेट इज़ ग्रीन लैंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, जो आई थिंक 236 जिनका रैंक था, उन्होंने उसको प्रेफरेंस में रखा था। ठीक है। और एक और कॉलेज था सेट पैरामेडिकल, ये फिफ्थ नंबर पे आप मान लीजिए, फिफ्थ सेट पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। इनको भी उन्होंने, ये 275 रैंक के कैंडिडेट जो था, उन्होंने इसको कंसिडर किया था। ठीक है। और एक और कॉलेज श्रीनगर से निकल के आ रहा है, SCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज श्रीनगर, SRG श्रीनगर का है ये, SCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज। तो 3 आपके जम्मू से आ गए, 3 आपके श्रीनगर से आ गए। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो ग्रीनलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज है, ये सेट पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग लिखा है तो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, और SCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज श्रीनगर, 3 जो ये श्रीनगर से हैं, यू कैन गिव द प्रेफरेंस ऑफ दीज 3 कॉलेजेस। अगर ये BSc नर्सिंग में भी आते हैं, तो आप नर्सिंग में भी इनको प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है। तो 3 प्राइवेट कॉलेज मैंने आपको जम्मू से बता दिए, और 3 प्राइवेट कॉलेज आपको मैंने श्रीनगर से बता दिए, जो आप GNM में भी
प्रेफरेंस दे सकते हो, और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग में भी प्रेफरेंस दे सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जो भी अपडेट्स होंगे और लेकर आता रहूँगा, डेली बेसिस पे ला रहा हूँ। काइंडली सपोर्ट, लाइक, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक, तीनों का मैंने दिया हुआ है, और मुझे तीनों पे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पोस्ट करता हूँ डेली बेसिस। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।